आपके हिंदी के अंदर के आरोप पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम जरूर सुना होगा। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता थे। उनका जन्म 1960 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। उन्होंने आत्मकथा भी लिखा था 4 खंडों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से 100 पान तक। उन्होंने अनुवाद भी किया हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। उनकी डायरी है प्रवासी की डायरी, और उनकी संपूर्ण रचना जो है वो बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में संकलित है। उनका देहावसान सन 2003 में मुंबई में हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। बच्चन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात आकाशवाणी साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेशी मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खैयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना सागी है, और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी समान भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय और बहुचर्चित है। आत्मकथा का अर्थ होता है जो खुद की कथा कही जाए। जब कोई लेखक या कवि के द्वारा खुद की कथा कही जाती है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी में एक मूल अंतर है। जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा उसके द्वारा लिखी जाती है जिनकी खुद की वो कहानी होती है। इसका मतलब है कि अगर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की बात की जाए तो उसे उन्होंने खुद ही लिखा। अगर जीवनी की बात की जाती तो उस जीवनी को कोई और लेखक इनके विषय में लिखता तो उसे जीवनी कहते हैं। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे वो कविता है आत्मपरिचय, और एक दूसरी कविता भी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले हम आत्मपरिचय देखते हैं क्या है। आत्मपरिचय का मतलब है आत्मा का परिचय, खुद का परिचय देना। जब हम खुद का परिचय देते हैं तो उसे आत्मपरिचय कहेंगे। जब हम अपनी हकीकत खुद ही बयान करते हैं तो उसे आत्मपरिचय कहेंगे। तो इसमें कवि ने कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि ने यहाँ अपने जीवन और व्यक्तित्व के विषय में बताया है जो क्या
बंदिशें हैं, फिर भी मैं सबको स्नेह देता हूँ, प्रेम बांटता हूँ, अर्थात मेरा जीवन प्रेम की ऊर्जा से संचालित है। कवि कहता है कि मैं सांसों के तार रूपी हृदय का वाद्य लिए हुए हूँ, जिसको छूकर किसी ने झंकृत कर दिया, अर्थात कंपित कर दिया। वस्तुतः कवि इस पंक्तियों के माध्यम से प्रेम की श्रेष्ठता बताना चाह रहा है। आगे है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे मन प्रेम रूपी स्नेह की सुरा पीकर मतवाला है। मैं दुनिया की रीतियों का अर्थात बंधनों का ध्यान नहीं करता। कवि कहते हैं कि वह दुनिया गुणगान प्रिय है, जो इसकी प्रशंसा करते हैं, यह उनका ध्यान रखने वाली है, लेकिन इन सबसे अलग मैं अपने मन की आवाज, अपने मन के गान को लेकर स्वतः संतुष्ट हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं चाहे कुछ भी हो, मैं अपने ही मन की बात को सुनता हूँ। मैं निज गुण के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज गुण के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह संपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपूर्ण संसार, अपूर्ण संसार का मतलब, पूर्ण का मतलब पूरा, अपूर्ण उसका विपरीतार्थक शब्द है, और अपूर्ण का मतलब अधूरा। तो यहाँ पे कवि जो है कह रहे हैं कि यह अपूर्ण संसार, ये संसार जो पूर्ण नहीं है, वो संसार मुझको नहीं भाता, इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कभी तुम लोगों को पता होगा कि जो चीज हम लोगों को जीवन में नहीं मिलता है, हम लोग उसके स्वप्न देखते हैं और उसे स्वप्नों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कवि ने भी कुछ ऐसा ही किया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को लिए हुए फिरता हूँ। वह अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहास को इस संसार को देना चाहता है। उपहार, गिफ्ट जिसको बोलते हैं, तो स्नेह रूपी उपहार मतलब प्रेम का उपहार वो संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता से उनका आशय यह है कि संसार में आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और व्यक्ति उसमें उलझ कर रह जाता है, और जो आशाएं और इच्छाएं हम संसार में पूरे नहीं कर पाते हैं उसको स्वप्नों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर करने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में एक आग जलाए हुए स्वयं उसमें जला करता हूँ, सुख और दुख दोनों में एक समान रहा करता हूँ, अर्थात समभाव का यहाँ कवि ने प्रतिपादन किया है। मैं संसार रूपी सागर में तरने के लिए अपने जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर की लहरों पर चलाता बहता रहता हूँ। कवि द्वारा यहाँ जलने का तात्पर्य वस्तुतः वही है जो कबीर के यहाँ विरह जलाई मैं जलूं, मतलब विरह ने जलाई और मैं उसमें जला के भाव को यहाँ पे उजागर किया गया है। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब युवावस्था के उन्माद, उसमें जो जोश होता है, जो कुछ करने की क्षमता होती है, किसी चीज को हासिल करने की क्षमता होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, उसी को यहाँ पे कवि ने उन्माद कहा है। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता हूँ, लेकिन उसके उन्मादों में अवसाद भी है। अवसाद मतलब दुख, तकलीफ, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। कवि किसी प्रिय की ऐसी याद में डूबा हुआ है जो उसके अनुसार सुख दुखात्मक अनुभूति देती रहती है। वह
वह कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर बाहर तो हंसाती है, लेकिन भीतर की भीतर रुलाती है। स्पष्टतः यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति और उस स्थिति से उत्पन्न स्मृति है। तुम लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी को याद करते हैं और अगर वो हमारे जीवन में नहीं होता, तो जब हम उसे याद करते हैं तो एक तरफ तो उसे याद करके हम खुश होते हैं और दूसरी तरफ उसके बिछड़ने की भी जो पीड़ा होती है, तो ये खुश होने की और पीड़ा की जो अनुभूति है उसे कवि ने एक साथ यहाँ व्यक्त किया है। कर यत्न मिटे सब शक्ति किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बनाना। कवि कहते हैं कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, परंतु यह शक्ति किसी ने नहीं समझा कि यहाँ दाना है वही नादान होते हैं, अर्थात सब कुछ है वही खालीपन भी है। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात करना चाहता है। वह कहता है कि फिर वह इस दुनिया को ना समझ कैसे न रहे, जो इस पर भी भ्रमों में उलझी हुई है। इसलिए कवि कहता है कि मैं सीखे ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। वस्तुतः कवि पूर्ण स्मृतियों से पीड़ा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि किंचित वे उसे पीड़ा प्रदान करती है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्मृति मेरी पुरानी स्मृति है वो मुझे दुख दे रहे हैं और मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे है मैं और जब और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जब रोग मिटाता, जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कविता के इस अंश के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि संसार से उनका संबंध चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी मतलब बहुत पुराना, निरंतर जो चला आ रहा है बहुत कालों से, और अस्थायी मतलब परमानेंट, हमेशा के, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में भिन्न है। इसलिए वह कहते हैं कि मैं अपने भीतर ही कितने संसार रोज बनाता मिटाता रहता हूँ। चूंकि उनका संसार से चीज अस्थायी को संबंध नहीं है, इसलिए वो उसको बनाता है और मिटाता है। वो भौतिक वैभव और समृद्धि को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशाली बनने के स्वप्न सजोती है, मैं उस धरती और वैभव को ठुकराता चलता हूँ। अर्थात कभी भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। इस संसार में मनुष्य, तुम लोगों को पता होगा कि इस संसार में जो है मनुष्य का सबसे अहम जो होता है, सबसे प्राथमिक जो उनका लक्ष्य होता है वो होता है भौतिक वैभव को प्राप्त करना। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं, यहाँ पे कवि का कहना है कि उन्होंने भौतिक वैभव को प्राप्त करने की कोशिश उनको करना ही नहीं है, वो उसको ठुकराते हैं। भौतिक वैभव उनको तकलीफ ही पहुंचाते हैं और इसलिए वो चूंकि इस धरती से उसका चिरस्थायी तो संबंध भी नहीं है, वो इस धरती से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि धरती के लोगों से अलग है। यहाँ पे लोगों का लक्ष्य जो है वो भौतिक वैभव प्राप्त करना, लेकिन यहाँ कवि का लक्ष्य वो नहीं है। कवि का लक्ष्य है प्रेम को प्राप्त करना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि रोंदन में राग को लिए घूमता हूँ, मतलब रोने में भी एक तरह का संगीत, एक तरह का राग। वह शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करता है। यहाँ विरोधाभास है। शीतल मतलब ठंडा और आग मतलब गरम, आग जलाने वाला। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। वह वैभव को तुच्छ समझकर उन्हें ठुकराने के ठसक भरी आला में कहता है कि मैं खंडहर लिए हुए फिरता हूँ, लेकिन वह ऐसा खंडहर है
जिस पर राजाओं के राज प्रसाद भी निछावर है। कहने का तात्पर्य है कि कवि है ना स्वयं के महत्व को, उसके निज के सामर्थ्य को रेखांकित करता है। कवि यहाँ पे संसार के मापदंड और अपने मापदंड की तुलना करता है और वो दोनों में अलग अलग दिखाता है, दोनों के मापदंडों को अलग अलग दिखाता है। कवि यहाँ कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे ये अर्थ भी है कि जैसे उनकी वाणी जो है मीठी तो है लेकिन उसमें विद्रोह की भावना है, और इस अर्थ में ये विरोधाभास है। और घूमने में राग लिए घूमता हूँ, यहाँ भी विरोधाभास है। रोने में कभी राग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। संगीत निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। लेकिन उनका रोना भी इस तरह उनको एक तरह से समझो तो उनको वो रोना भी खुश करता है। जिस तरह की एक संगीत एक जब बजता है तो जो राग उत्पन्न होती है वो जो हम लोगों को खुशी और आनंद देता है, उनका रोना भी वही आनंद देता है। यहाँ पे जो है कवि का कहने का तात्पर्य है कि वो जब अपने प्रिय को याद करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने किसी प्रिय को याद करते हैं तो उनकी याद हमें तकलीफ तो देती है लेकिन हमें खुशी भी देती है। तो वही विरोधाभास का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कविता के इस अंश में कवि ने अपने रचनाकारों की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि वस्तुतः लोग जिसे मेरा गाना समझते हैं वह रुंदन है, वो मेरा रोना है, वो मेरी तकलीफ है। रोते कब हैं हम, जब हमें तकलीफ होती है, जब हम दुखी होते हैं और हम अपनी पीड़ा को निकालना चाहते हैं तो हम रोते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये मेरा रुंदन है जिसे लोगों ने मेरा गान समझ लिया है। आत्मा का अंतर्नाद ही वस्तुतः कविता का छंद बनकर फूट पड़ा है। कवि कहते हैं कि संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वास्तव में मैं उस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। किस दुनिया का, तो प्रेम की दुनिया का वो एक दीवाना है। और मेरा रोना अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरा गाना है, वो मेरी कविता है, तो लोग उसे अपनाए चाहे नहीं अपनाए, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मैं एक दीवाना हूं और जो दीवाना होता है उसको किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं माधवता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अपने दीवानेपन को व्याख्यायित करते हुए कवि के अंतिम छंद में बच्चन कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ। कवि का यह दीवाना व्यक्तित्व कभी न समाप्त होने वाली मादकता, अशेष मादकता का धारक है। कवि दुविधाओं और विपत्ताओं में फंसे संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है जिसे ग्रहण कर लिया संसार अपनी असफलता और विफलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेश में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। यहाँ पे कवि दीवाना का मतलब समझाते हैं कि दीवाना जो होता है उसको सही और गलत, असफलता विफलता में अंतर ही पता नहीं है। वो ये सबको भूल करके वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और वो जो है उसी आवेग में झूम उठता है, लहरा उठता है और प्रसन्न होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस कविता में कवि ने क्या कहा है, कवि ने इसमें अपने आप को दुनिया से अलग, एक अलग ही दीवाना बताया है। और कवि कह रहे हैं कि वो जो है ये दुनिया अलग है और वो अलग है। उनको इस दुनिया में वैभव को प्राप्त करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वो इस दुनिया में प्रेम को फैलाना चाहते हैं और प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि ये जग समझता नहीं है। और कभी भी इस जग के वो भौतिक वैभव को समझना नहीं चाहता है।
कवि ने यहाँ पे अपनी कथ्य के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी इसी दुविधा को व्यक्त किया है कि मैं इस जग में, बिल्कुल मैं इस जग से अलग हूँ और लोग मुझे अपने तरह ना समझे, भौतिक वैभव पाने वाला, मैं तो यहाँ प्रेम पाने के लिए आया हूँ और प्रेम देने के लिए आया हूँ, पर लोग मुझे समझते नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं इसलिए दीवाना भी हूँ। यही है इस कविता का भावार्थ। हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी कविता है इसमें बच्चों, पहली कविता तो आत्म परिचय था जिसमें इन्होंने अपना परिचय दिया कि किस तरह वो दुनिया के लोग अलग और वो अलग हैं और वो इस अपूर्ण संसार में अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। और ये अपना परिचय देने के बाद इन्होंने एक और कविता लिखी और वो जो है निशा निमंत्रण कविता संग्रह से लिया गया है और इस कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब दिन जो है जल्दी जल्दी गुजरता है और रात आती है। तो इस कविता में जो पढ़ेंगे तो ये कविता में कवि कह रहे हैं कि हो जाए न कब में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में बात की है, उनका कहना है कि जब हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो हमें इस तरह अपने लक्ष्य को साधना पड़ता है, इस तरह दिन और रात जल्दी जल्दी गुजरते हैं, दिन जल्दी जल्दी गुजरता है और वक्त बीतता जाता है और हम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जाते हैं और हमें और जोर लगाना पड़ता है जब हमको पता चलता है कि हमारा समय जो है वो बीत रहा है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है, तेजी से ढल रहा है। इस कारण यह सोच कर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल या लक्ष्य, उद्देश्य, अपनी कामना को पूरा करने के लिए तो अपनी मंजिल को अधिक दूर न समझते हुए जल्दी जल्दी चलता है। कवि पुनः दोहराता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है। वो ये सोच करके कि मैं लक्ष्य को पहुंच जाऊं और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी तेजी से चलता है। किस तरह, जिस तरह दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जैसे जैसे दिन जो है सुबह होती है, 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, 4 बजते हैं, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। उसी तरह जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, जैसे जैसे हम लोगों की लक्ष्य की प्राप्ति के दिन नजदीक आने लगते हैं, हम लोग जब लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके साथ एक समय का भी निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की आतुरता भी बढ़ती है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको और तेजी से प्राप्त करें और कहीं ऐसा ना हो कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही हमारा वक्त जो है वो बीत जाए और अगर एक बार वक्त बीत गया तो फिर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कवि आगे कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान करो में चिड़ियों के भरता कितनी चल चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे कवि चिड़ियों का उदाहरण देते हैं, चिड़िया और उसके बच्चे। चिड़िया के बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको भोजन कैसे प्राप्त होता है, तो चिड़िया जो है अपने चोंच में ले जाकर के अपने बच्चों को भोजन खिलाती हैं। तो बच्चे जो है भोजन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं कि माँ आएगी और हमें भोजन कराएगी। तो यहाँ पे यही है कि दिन को शीघ्रता से ढलता हुआ जानकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने को अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस लिए घोंसले में से झांक रहे होंगे। चिड़ियों के पर और अधिक
लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उर का मतलब होता है हृदय। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उससे मिलने की को कौन व्याकुल है, किससे? तो कवि से। अगर कवि का कोई अपना नहीं है जो उससे मिलने को व्याकुल है, तो वो किस चीज से प्रेरित होकर के अपने घर के तरफ जाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे, उत्कंठित हैं। कवि के अनुसार यह प्रश्न उनके पैरों की गति को शिथिल करता है और हृदय में व्याकुलता को, विह्वलता को बढ़ाता है। मतलब उनका हृदय जो है वो व्याकुल हो जाता है कि मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों उस तरफ बढ़ूं। तो लक्ष्य यहाँ पे कवि कहने का मतलब है कवि का कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अभिप्रेरित करने वाला भी चाहिए। अगर हमें वहां कोई प्रेरक नहीं है तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कवि का तात्पर्य, यहाँ पे कविता में जो उनका तात्पर्य है वो है कि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है, वो उनका साथ चाहता है। वो कवि पुनः कहते हैं कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उससे भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की व्याकुलता अवश्यमेव है। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो किसके लिए पहुंचे ये कवि जो है तय नहीं कर पाते, क्योंकि कवि जो है वो अपने प्रिय का साथ चाहते हैं जो कि उनको प्राप्त नहीं है। और यहाँ पे जो कवि ने जो संदेश दिया है कविता में वो यही है कि अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें एक समय निर्धारित करना होगा, और उस समय का निर्धारण दिन और रात जिस तरह ढलता है, और जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे शाम होती है, और हम जिस तरह उसको पाने के लिए प्रेरित होते हैं, उसी तरह जैसे जैसे हमारा समय बीतता है वैसे वैसे हम लक्ष्य को पाने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। और उस प्रेरणा के लिए हमें एक उत्प्रेरक की जरूरत होती है। अगर वो नहीं है तो फिर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, अब जब हमने कविता पढ़ ली है तो अब मैं चाहती हूँ कि हम प्रश्न उत्तर भी कर लें, और अब आप लोग अपने कॉपी निकालिए और इसके प्रश्न को लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भाग लिए कविता एक और जग जीवन का भाग लिए घूमने की बात करते हैं। घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इस कथन का आशय क्या है? विपरीत से लगते इस कथन का आशय क्या है? यहाँ पे
कविता जो है वो कह रही है, एक तरफ तो कह रही है कि जन जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपने इस जीवन का भार जो है, बोझ है, उसको लिए मैं फिर रहा हूँ। और दूसरी तरफ कविता क्या कह रही है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये दोनों बिल्कुल विपरीत कथन है। और इस कथन का आशय क्या है, तो अब तुम लोग लिखो, कविता के इस विपरीत से व्यक्त कथन का आशय यह है कि कवि तमाम दुनियावी दबावों को अपने जीवन में झेल रहा है। मतलब जब यहाँ पे आत्म परिचय जो कविता जब पढ़ा तो पता चला कि कवि जो है दुनिया कुछ और है और कवि कुछ और है। कवि का सोचने का तरीका कुछ और है। कवि भौतिक वैभव को महत्व नहीं देता, वो प्रेम को महत्व देते हैं। दुनिया वाले भौतिक वैभव को महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व नहीं देते। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो अपना तमाम जो है दुनिया के जितने दबाव हैं, भौतिक दबाव, वो अपने जीवन में झेल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनसे मुक्ति पाने के एहसास को भी अपने मन में लिए हुए है। वस्तुतः ये पंक्तियां कवि की जिजीविषा और उसके जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति करती है। कवि ये जानता है कि उसको इस संसार के दबाव को झेलना है और वो झेल भी रहा है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उससे मुक्त होने की भी आकांक्षा है, मुक्ति पाने की भी कोशिश है। तो इसलिए वो इसी कोशिश को पूरा करता हुआ इस कविता में कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अगर वो जग का ध्यान करेंगे, वो लोगों की बात को सुनेंगे, तो शायद वो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे और वो भी इस भौतिक वैभव में उलझ के रह जाएंगे। यहाँ पे यही इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि जो है जिजीविषा और उसके जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति को दिखा रहा है। वो उसको पाना चाहता है, कहीं ना कहीं ये भौतिक दबाव को झेलते हुए वो आजादी को पाना चाहता है। अगला प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, वही नादान कभी ने ऐसा नहीं कहा होगा, कभी ने वही नादान होते हैं। कहने से कवि का आशय यह है कि जहाँ एक तरफ दुनिया खुशहाली के संसाधनों से भरी रहती है, वहीं इसमें अभाव और साधनहीनता की भी कमी नहीं। कुल मिलाकर यह कथन संसार के विरोधों में सामंजस्य वाली प्रकृति को उजागर करता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर खुशहाली है, संसाधन है, चीजें हैं, वहाँ अभाव भी, बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, और उसी को कवि ने यहाँ पे दर्शाया है इस प्रश्न में। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि जहाँ सब कुछ होता है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है, और हम उसी कमी को पूरा करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं और हम उसके लिए साधन ढूंढते रहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और जब और कहाँ का नाता भक्ति में और शब्द की विशेषता को रखता है। तो तीसरा प्रश्न, मैं और जब और कहाँ का नाता, भक्ति में
दूसरे से है, अन्य से है, मैं और, मैं कोई और जब और जो है जब कोई और, ये दो मैं और जब और में ये जो बीच में जो और है वो संयोजक चिन्ह और है, जुड़ने वाला चिन्ह है। कवि कहना चाहते हैं कि कभी दुनिया अलग है, उसका स्वभाव अलग है, वह अपने और दुनिया के बीच भेद दिखलाने के लिए और शब्द का प्रयोग करता है। वस्तुतः यहाँ और शब्द श्लिष्ट ध्वनि अर्थ लिए हुए है, बहुत सारे ध्वनि, एक तो और मतलब दूसरा और मतलब जुड़ने का, ये और ये मतलब जब दो चीजों को हम जोड़ते हैं आपस में तो और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब अलग चीज को दिखाते हैं तो और अलग जो होता है वो और, तो ये श्लिष्ट ध्वनि अर्थ लिए हुए यहाँ पे, और मैं और जब और, मैं और मतलब मैं कोई और यहाँ संयोजक चिन्ह है, जब और जब जो है अलग, दुनिया अलग और मैं अलग, और इसके बीच में जो और शब्द है वो संयोजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल वाणी में आग शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की सजगता, मधुरता और मानवीयता की दूसरों के लिए प्रेरक है। वस्तुतः यह अपनी शीतल वाणी से ही जनमानस के सोए हुए हृदयों को जागृत करने की शक्ति रखता है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह भी है कि हम बहुत मधुर वाणी में भी क्रांति को भर सकते हैं और हम क्रांति कर सकते हैं। क्रांति करने के लिए कटु शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, उसे हम मधुरता से भी बोल सकते हैं। क्रांति हम मधुरता से भी ला सकते हैं, उसे जरूरी नहीं है कि हम झगड़ के ही लाएं। ये ऊपर का प्रश्न लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं ऊपर के प्रश्नों को मिटाती हूँ। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ मतलब घोंसला, बच्चा, यहाँ किसका बच्चा? तो चिड़िया का बच्चा। तो बच्चे दाना पाने और अपनी माँ से मिलने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे चूंकि बहुत छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते, तो उसको दाना जो है उसकी माँ ही उसको खिलाती है, और उसी के उम्मीद में जो माँ उसकी सुबह जाती है दाना चुगने के लिए अपने बच्चों के लिए, तो वो शाम को लौटती है, और इसी आशा में बच्चे झांक रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति?
की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति का मतलब होता है उसको दोहराना बार बार। आवृत्ति से कविता की छंदबद्धता और गेय होने की विशेषता का पता चलता है। ये एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और उसकी गेयता इसी आवृत्ति में छिपी हुई है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन के विषय में पढ़ा। तो अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो छायावादोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर थे। छायावादोत्तर कविता मतलब छायावाद के बाद जो कविता है वो, और उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंदर, मिलन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सारे उनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, भीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनका आत्मकथा है। आत्मकथा मैंने बता दिया है। आत्मकथा वो जो खुद लिखा जाता है अपने विषय में, और जीवनी को जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है दूसरे के विषय में, ये अंतर है। जन गीता, मैकबेथ, ये इनका अनुवाद था, और प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। और इनका संपूर्ण जो ग्रंथ है वो वचन ग्रंथावली के 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता से हटकर सीधी साधी, जीवंत भाषा और संवेदनशील गृह शैली में अपनी बात को कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को ईमानदार अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में मिलता है। छायावाद की वो अलंकृत भाषा शैली को हम इनकी कविताओं में नहीं देखते हैं। इनकी कविताओं में सीधी सादी और स्पष्ट और सरल भाषा को देखते हैं। इनकी कविताओं में गेयता है, और इनका जो दर्शन था सबसे महत्वपूर्ण था इनका हालावादी दर्शन। और ये दर्शन था ये दर्शन था, जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है, और कविता वह प्याला है जिसमें ढल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता एक घूट, जीवन का एक घूट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूट भरे, कड़वा हो खट्टा हो सबको समान रूप से समान भाव से स्वीकार करें, अर्थात दुख सुख सबको समान भाव से स्वीकार करें। तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, और हम सब एक हो जाएंगे। इसे ही इनका हालावादी दर्शन कहा जाता है। और ये इसी दर्शन के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। और इनकी कविता जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा वो आत्मपरिचय में इन्होंने अपना परिचय दिया, अपने विषय में बताया, और संसार के विषय में बताया कि किस तरह मैं संसार और खुद से अलग हूँ, मैं अलग हूँ और मेरा संसार अलग है। मैं प्रेम चाहता हूँ और संसार भौतिक वैभव चाहता है। मैं खुला रहना चाहता हूँ, स्वच्छंद रहना चाहता हूँ, और संसार जो है बंधन चाहता है। और इनकी अगली कविता जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन्होंने बताया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब दिन ढलेगी, रात आएगा। यहाँ पे लक्ष्य और समय, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें समय चाहिए, और समय हमारे पास कम होता है, और लक्ष्य जो है वो जितना कठिन होता है समय हमें उतना ही अधिक चाहिए, और परिश्रम हमें उतना ही अधिक करना पड़ेगा। तो समय तो चूंकि वही होता है, उतना ही होता है, पर हम जो है परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने की गति जो है वो कठिन होती है या सरल होती है। यहाँ पे इन्होंने दिन जल्दी जल्दी ढलता है में
यही बताया है कि अगर लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा और समय से संघर्ष करना पड़ेगा और हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब बच्चों, चूंकि हमारा विषय समाप्त हो चुका है और मैं बता दूं कि मैं आसमा महल हिंदी की शिक्षिका +2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद से हूँ और अगले कक्षा में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नया विषय लेकर, नई कविता लेकर के, नए कवि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।